हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग फिर आज उपस्थित हैं एक नए लेक्चर के साथ। पिछले क्लास में मैंने बहुत चीज डिस्कस की थी और फिर आज हम लोग नए लेक्चर के साथ उपस्थित हैं। जहां भी आपको प्रॉब्लम आ रही है 12th क्लास के ऑर्गेनिक में, वहां मेरा वीडियो जो है 11th क्लास का आप विजिट कर सकते हैं और वहां से आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी विलंब के आज फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किस क्लास का? 11th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें जो है हम लोगों ने उसका क्लासिफिकेशन देख लिया था। उसके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थे, जो उसके हिस्टोरिकल थ्योरीज थे, उसको भी हम लोगों ने देखा था। अब हम लोगों को देखना था और देख भी लिया था कुछ इसमें हम लोगों ने कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। हम लोगों ने देखा था फंक्शनल ग्रुप क्या है। उसमें हम लोगों ने 7-8 फंक्शनल ग्रुप भी देख लिया था। अब उसी में हम लोगों को आगे देखना है कि फंक्शनल ग्रुप में और आगे क्या है, उनके क्या एग्जाम्पल है, उनके क्या सफिक्स है, उनके क्या प्रीफिक्स है। ठीक है, तो जिस स्टूडेंट को भी 12th क्लास के केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, वह मेरा वीडियो जो है यूट्यूब पे भी जाके विजिट कर सकते हैं और जो हमारा कोचिंग का वेबसाइट है pioneercoachingbetia.com, यहाँ पे भी जाके आप विजिट कर सकते हैं और हमारे वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उस केमिस्ट्री को जो है हम लोग देखेंगे 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एलेवेंथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। ठीक है, 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोगों ने देखा था फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट किया था हम लोगों ने और पहुंचे थे अल्डिहाइड के ऊपर। कहां तक पहुंचे थे? अल्डिहाइड के ऊपर। अल्डिहाइड के ऊपर हम लोग पहुंचे थे। इधर तक हम लोगों ने देखा था, कीटोन भी देख लिया था। हमने देखा था जो कीटोन था हमारे पास, उसका सफिक्स जो था वो था ओन। क्या था? ओन। और उसका जो प्रीफिक्स था वह था कीटो या एक्सो। फिर ईथर जो था अपने पास, ईथर में कोई सफिक्स नहीं था, उसका प्रीफिक्स जो था वह था एल्कोक्सी। क्या था? एल्कोक्सी। उसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था मेथॉक्सी मीथेन, इथॉक्सी मीथेन, ये सब एग्जाम्पल हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था। तो अब हम उसी में चलते हैं 9 नंबर के अंतर्गत। सबसे पहले यहां देखा जाए सीरियल था अपने पास, सीरियल था। फिर इसके बाद था नेम, नेम था। नेम के बाद था अपने पास फंक्शनल ग्रुप। क्या था अपने पास स्टूडेंट? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बाद था अपने पास सफिक्स, सफिक्स। फिर था प्रीफिक्स और लास्ट में था अपने पास एग्जाम्पल। क्या था स्टूडेंट? एग्जाम्पल। सफिक्स, प्रीफिक्स, एग्जाम्पल, फंक्शनल ग्रुप। फिर यहाँ पे अपने पास था नेम और यहाँ था सीरियल। तो सीरियल नंबर 9, कितने नंबर से स्टार्ट किया जाए? 9। सीरियल नंबर 9, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड।
इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है फंक्शनल ग्रुप का COOH, क्या है अपने पास COOH। सफिक्स जो है वह है ओइक एसिड, ओइक एसिड। प्रीफिक्स है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को। अब हम लोग देखते हैं, इसी में आगे चलते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। क्या देखना है? एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल में अपने पास आ सकता है, एग्जाम्पल में किताब दें, कोनो दिक्कत नहीं है। सो स्टूडेंट, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि फंक्शनल ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल के बारे में देखा था हम लोगों ने, और उसका एग्जाम्पल भी देखा था फंक्शनल ग्रुप में, उसका सफिक्स भी देखा था, उसका प्रीफिक्स भी देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अभी देखना है कि उस फंक्शनल ग्रुप में जो रिमेनिंग पार्ट है उसको देखना है। ठीक है, एक और चीज मुझे बतानी है कि जहां भी आपको ऐसा समस्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे बढ़िया से समझ में नहीं आया है, यहाँ पे मुझे और अच्छे से समझना चाहिए और डेप्थ में जाके समझना चाहिए, तो आप कमेंट के द्वारा जो है आप मुझे बता सकते हो, आप मुझे अवेयर कर सकते हो। मैं उस चीज को फिर रिकेप कर दूंगा यहाँ पे, और उस चीज को आप अच्छे से जान सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको जो है मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट बार मुझे आपको जाके विजिट करना पड़ेगा यूट्यूब पे, या हमारे कोचिंग के जो वेबसाइट है pioneercoachingbetia.com, यहाँ भी जाके आप मुझे विजिट कर सकते हैं, यहाँ से आप मेरे वीडियो को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप। क्या स्टार्ट करना है? फंक्शनल ग्रुप। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है यह तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, या तब तक एक पहेली बना रहेगा आप तक, जब तक कि इसे आप 2 बार 3 बार 4 बार नहीं देखते हो। जहां भी आपको डाउट आ रहा है वहां पे उस वीडियो को आप पॉज करके रोक दो और उसे बढ़िया से कॉपी पे लिखो, और फिर उस चीज को आप जाके एक बार बुक से देखो, तुरंत समझ में आ जाएगा। बुक देखने से ये फायदा होगा कि आपके पास डाउट कितने पे क्रिएट हुआ है, एक प्रॉब्लम पे। जब आप बुक देखने जाओगे तो वहां पे आपको 3 4 5 नए चीजें मिलेंगी, नए चीज आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पे आप जाके विजिट कर सकते हो, बुक भी देख सकते हो। जहां भी प्रॉब्लम बनाओ, जहां प्रॉब्लम आपसे नहीं बन पा रहा है, तो वहां पे आप बुक उठाओ, या फिर आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं उस चीज को फिर से बता सकता हूं। तो बुक भी एक बहुत बेहतरीन माध्यम है कि जो भी यहाँ पे लेक्चर मैं दे रहा हूं, जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको इन शॉर्ट में, उससे आपको क्या फायदा है? उससे आपको बुक को समझने में ज्यादा सहूलियत होगा। तो प्रॉब्लम आप कीजिए, बुक में आपके पास बहुत सारा प्रॉब्लम है, जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम राइज होगा उसको तो मैं खुद से यहाँ बता देता हूँ। तो यहाँ भी आप कुछ लगा सकते हो प्रॉब्लम। HW भी मैं देता हूँ होमवर्क के लिए, आप उसको होमवर्क घर पे भी बना सकते हैं। सो ये सब ऑर्गेनिक की तरीके हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक में बढ़िया से कमांड करना है तो आप जो भी मैं बता रहा हूँ उसको डेली एक बार 10 मिनट 20 मिनट टाइम निकाल के उसको एक बार पलट लीजिए, डेली देख लीजिए उसको। इस तरह जो भी रिएक्शन मैं बता रहा हूँ आपको जेहन में ज्यादा समय तक रहेगा। नहीं तो एक बार देखा चलो याद हो गया हटाओ, तो वैसे क्या होता है आपके माइंड में ज्यादा समय तक वह रिएक्शन नहीं टिक पाएगा, वह जी रिएक्शन जो है ज्यादा समय तक आपके पास नहीं रह पाएगा। तो उसको आप बता सकते हो, उसको आप डेली देखो, डेली रिवीजन मारो, और जब भी बात आती है आपको रिएक्शन याद करने की, तो उस रिएक्शन को जो है आप राइट में लिखो, किसी रफ कॉपी पे लिख के आप प्रैक्टिस करो। तो उससे क्या होगा, आपके पास जो रिएक्शन है वो ज्यादा समय तक याद रहेगा। मैथ तो है नहीं कि एक बार कंसेप्ट देख लिया और याद हो गया, ऐसा नहीं है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, आपको ज्यादा देखना पड़ेगा, और जो भी आपको देखना है उसको लिख करके याद कीजिए, ज्यादा समय तक रहेगा आपके पास। तो हम लोग बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप में जो है वह सबसे पहले हमारे पास था सीरियल नंबर, सीरियल था, फिर यहाँ पे अपने पास आ गया नेम। ठीक है, नेम के बाद था फंक्शनल ग्रुप, नेम के बाद क्या था अपने पास?
फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बाद में आ जाता है आपके पास सफिक्स, सफिक्स, फिर आ जाता है प्रीफिक्स, सफिक्स प्रीफिक्स, और लास्ट में आ जाता है एग्जाम्पल। क्या आ जाता है? एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल। तो 9 नंबर में जो है वह है अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है 9 नंबर में? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जो है इसका होता है C डबल बॉन्ड O OH, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल OH। ठीक है, इसमें भी जो है C डबल बॉन्ड O जो है वह क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? वह रिप्रेजेंट करता है कार्बोनिल समूह को। क्या चीज को बताता है? कार्बोनिल समूह को। अब इसका जो सफिक्स है वह होता है ओइक एसिड, OIC एसिड। प्रीफिक्स जो है वह होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है? कार्बोक्सी। ठीक है, एग्जाम्पल जो है वह जैसे है CH3 C डबल OH। पहला एग्जाम्पल क्या है अपने पास? CH3 C डबल OH। एक एसिडिक समूह जुड़ा हुआ है क्या अपने पास? जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाता है एसेटिक एसिड। कॉमन नाम क्या है इसका? एसेटिक एसिड, या आयुक्सी नेम भी हम लोग लिख सकते हैं। इसका नाम हो जाता है मेथेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाता है? मेथेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाता है? मेथेनोइक एसिड। इसी में एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। इसको 1 नंबर दे दिया जाए। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग देखते हैं HC≡OH, HC≡OH। तो यहाँ पे जो है एसिड के अलावा हम देखते हैं क्या जुड़ा हुआ है? H जुड़ा हुआ है, फॉर्मिक एसिड। तो इसका नाम हो जाता है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम हो जाता है? फॉर्मिक एसिड। या जो है फॉर्मिक एसिड यह प्राप्त होता है फॉर्मिका। फॉर्मिका से प्राप्त होता है। फॉर्मिका जो है एक चिट्ठी का नाम है। किसका नाम है? एक चिट्ठी का नाम है। फॉर्मिका एंट मतलब क्या होता है? चिट्ठी। नेक्स्ट एग्जांपल भी हम लोग देख सकते हैं। एग्जांपल नंबर 3, CH3 CH2 और C≡OH। इसका नाम आप लोगों को खुद से लिखना है, आप लोगों को घर से बना लीजिएगा। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर लगा दिया जाए C≡OH। इसका भी नाम आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड था। क्या था स्टूडेंट? कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका जो है कार्बोक्सिलिक एसिड नाम है। इसका सफिक्स जो है वह है ओइक एसिड, इसका प्रीफिक्स जो है वह है कार्बोक्सी। और ये पहला एग्जांपल है एसिटिक एसिड, दूसरा एग्जांपल है फॉर्मिक एसिड, तीसरा जो है वह है प्रोपानोइक एसिड, और चौथा है बेंजोइक एसिड। क्या है? बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब एग्जांपल आपको लिखना है, आपको बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप में वह है अपने पास एस्टर। क्या है अपने पास? एस्टर। नंबर 10, इसका नाम है एस्टर। क्या नाम है स्टूडेंट? एस्टर। क्या नाम है? एस्टर। और इसका जो है फंक्शनल ग्रुप है
COOR, क्या है COOR। इसका सफिक्स जो है वो है OATE, क्या है सफिक्स OATE। और इसका जो प्रीफिक्स है एल्कोक्सी कार्बोनॉइड, एल्कोक्सी कार्बोनॉइड, ठीक है, कार्बोनाइड। एग्जाम्पल इसका हम लोग देख सकते हैं CH3, COO और CH3, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथेनोएट। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल इथेनोएट। क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट? मिथाइल इथेनोएट। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल इथेनोएट। इसका जो प्रीफिक्स है वो है एल्कोक्सी कार्बोनॉइल, इसका जो सफिक्स है वो है OATE और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? एस्टर, ठीक है। इसको राइट डाउन किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर एग्जाम्पल में, वह है अपने पास एसिड क्लोराइड। क्या है स्टूडेंट? एसिड क्लोराइड, ठीक है। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है COCl, क्लोरो कार्बोनॉइल, क्लोरोकार्बोनॉइल, नहीं एक मिनट, सफिक्स जो है वो हो जाता है OIL क्लोराइड, OIL क्लोराइड, क्लोरोकार्बोनॉइल, क्लोरोकार्बोनॉइल, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे देखा जाए CH3, CH2 और COCl, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट? प्रोपेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। एक और एग्जाम्पल इसके लिए हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल हम लोग इस पे देखते हैं CH3, CH2, CH2 और COCl। इसका नाम हो जाता है ब्यूटेनॉइल, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाता है स्टूडेंट? ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। तो इस तरह से आप इस पे एग्जाम्पल जो है वो खुद से बना सकते हैं। इसका नाम होता है एसिड क्लोराइड। क्या नाम होता है? एसिड क्लोराइड। अब और हम लोग देखते हैं एमाइड के बारे में। किसके बारे में जानना है स्टूडेंट? एमाइड के बारे में। अभी हम लोगों ने देखा एस्टर और एसिड क्लोराइड। क्या देखा? एस्टर और एसिड क्लोराइड। नेक्स्ट है अपने पास है एमाइड। क्या नाम है? एमाइड। ठीक है, ये अपने पास है एग्जाम्पल नंबर 12 जिसका नाम है एमाइड। एमाइड फंक्शनल ग्रुप जो है वह है CONH2। क्या है अपने पास? CONH2। सफिक्स जो है वह है एमाइड। क्या है अपने पास? एमाइड। प्रीफिक्स जो है वह है कार्बामोइल, कार्बामोइल। एग्जाम्पल जैसे हो सकता है अपने पास CH3, CONH2, CH3, CONH2। इसका नाम हो जाता है मिथेनामाइड। क्या नाम हो जाएगा? मिथेनामाइड। फिर और भी एग्जाम्पल हो जाता है C2H5, CONH2, इथेनामाइड। एक और एग्जाम्पल हो जाएगा C3,
H7CONH2 प्रोपेनामाइड। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनामाइड। और एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में, वह है नंबर 13। क्या है? नंबर 13, इसका नाम है नाइट्राइल। क्या नाम है? नाइट्राइल। नाइट्राइल या C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका जो सफिक्स होता है वह होता है साइनो। सफिक्स हो जाएगा नाइट्राइल, प्रीफिक्स हो जाएगा साइनो। इसका कुछ ऐसा एग्जांपल हो जाएगा अपने पास CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड N। C ट्रिपल बॉन्ड N। अब उसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे? इसका नाम कैसे लिखेंगे? अब देखिए, सपोज दैट अगर हमने चैन के अंदर इसको एक ग्रुप काउंट किया। क्या काउंट किया? एक ग्रुप। तो वहां पे आपको लिखना है इथाइल नाइट्राइल। क्या लिखना है? इथाइल नाइट्राइल। अगर मान लीजिए इसको एक हमने ग्रुप काउंट किया तो साइनोमीथेन। क्या नाम हो जाएगा? साइनोमीथेन या मिथाइल साइनाइड। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड। अब थोड़ा सा साइनाइड के बारे में मैं एक चीज और बता दे रहा हूं कि देखिए, अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में मान लीजिए या ग्रुप कुछ इस प्रकार आ जा रहा है C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसका नाम है साइनाइड। क्या नाम है? साइनाइड। ठीक है। अब अगर जस्ट अपोजिट मान लीजिए या ग्रुप जो है कुछ ऐसा आ गया N और ट्रिपल बॉन्ड C, N ट्रिपल बॉन्ड C, तो इसका नाम हो जाता है आइसोसाइनाइड। क्या नाम हो जाता है स्टूडेंट? आइसोसाइनाइड। ठीक है। तो एक और एग्जांपल हम लोग इसके बारे में देखते हैं। मान लीजिए यहां पे हमने लिखा मिथाइल साइनाइड, यहीं पे मान लीजिए अपने पास कुछ ऐसा आ जाए CH3 N और ट्रिपल बॉन्ड C, N ट्रिपल बॉन्ड C, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट? मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगर CN रहा तो साइनाइड, अगर NC आ गया तो आइसोसाइनाइड, क्योंकि यह जो है यह एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल होता है। साइनाइड जो है यह कैसा न्यूक्लियोफाइल होता है? यह एक एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल होता है। कैसा न्यूक्लियोफाइल होता है? एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल, यानी यह बाई रिएक्टिव होता है। एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल कहने का क्या मतलब है? जो बाई रिएक्टिव हो, यानी जो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर सकता हो। तो देखिए यहाँ पे शेयरिंग कौन किया है? मिथाइल के साथ नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ पे शेयरिंग कौन किया है? कार्बन। इट मींस यह जो ग्रुप है यह एक बाई रिएक्टिव ग्रुप है, इसीलिए इसको बोला जाता है एम्बिडिएंट। क्या बोला जाता है? एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप आ जाता है एमीन। क्या आ जाता है? एमीन। नेक्स्ट ग्रुप जो है अपने पास वह है एमीन। क्या है नेक्स्ट ग्रुप अपने पास? एमीन। दो चार और ग्रुप है अभी अपने पास। एमीन 13 में क्या है अपने पास? एमीन जिसका नाम हो जाता है, फंक्शनल ग्रुप हो जाता है NH2, इसका नाम है एमीन। सफिक्स जो है वह है एमीन, प्रीफिक्स जो है वह है अमाइनो। एमीन अमाइनो। अब देखिए इसके एग्जाम्पल जैसे CH3
और NH2 मिथाइल एमीन या मिथेनामाइन या अमाइनोमीथेन, मिथाइल एमीन, अमाइनोमीथेन या मिथेनामाइन। एक और एग्जांपल देखते हैं, C2H5 वाली क्या हो जाएगा NH2, ठीक है। एक और देखते हैं C3H5 NH2, ठीक है। अब देख थोड़ा सा एमीन में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन क्या होता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करेंगे हम लोग। मान लीजिए हमारा जो एमीन है वो n डिग्री 1 डिग्री एमीन है, यानी कैसा एमीन है 1 डिग्री एमीन, यानी एक ऐसा एमीन है जिसका डिग्री क्या है 1 है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास है अमोनिया, क्या है अमोनिया, अमोनिया में अगर एक हाइड्रोजन एटम हट जाए तो वह क्या बन जाता है एमीन। मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास NH, इसका नाम क्या है अमोनिया। अगर अमोनिया से हमने एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया तो यह क्या बन गया एमीन, क्या बन गया एमीन। एक और हाइड्रोजन एटम अगर हमने हटा दिया तो वह बन जाता है इमीन, क्या बन जाता है इमीन, जिसको बोला जाता है 2 डिग्री एमीन। अगर एक और हाइड्रोजन एटम हटा दिया जाए, यानी अगर तीनों का तीनों हाइड्रोजन एटम हटा दिया जाए तो वह बन जाता है 3 डिग्री एमीन, जिसको हम लोग बोलते हैं आइमीन, क्या बोलते हैं आइमीन। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए यह अपने पास क्या है NH और यहाँ है H, यह क्या है अपने पास फिलहाल अभी क्या है अमोनिया। अब मान लीजिए यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम मैंने हटाया और यहाँ क्या जोड़ दिया CH3, क्या जोड़ दिया CH3, लेकिन अभी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम ऑलरेडी उपस्थित है। तो इस प्रकार के अमीन को बोला जाता है प्राइमरी अमीन, क्या बोला जाता है प्राइमरी अमीन या 1 डिग्री अमीन, प्राइमरी अमीन या 1 डिग्री अमीन, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज दैट, इसको लिख लिया है आपने, मिटा दिया जाए। अब अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी अमीन का, किसका बात किया जाए सेकेंडरी अमीन का। प्राइमरी अमीन हो गया अपने पास। अब मान लीजिए सपोज दैट इसको ए दे दिया जाए, क्या नाम दे दिया जाए ए। अब मान लीजिए अपने पास बी में जो है वह 2 डिग्री अमीन हो जाए, कितना डिग्री अमीन हो जाए 2 डिग्री, यानी जिसमें कितना अल्काइल ग्रुप आ जाए, अल्काइल या एराइल कितना ग्रुप आ जाए 2 आ जाए, यानी which contain 2 alkyl group, 2 alkyl और एराइल ग्रुप। तो जिसमें 2 अल्काइल या एराइल ग्रुप है तो उसको बोला जाता है सेकेंडरी एमीन या इसको बोला जाता है इमीन। क्या बोला जाता है स्टूडेंट इमीन, यानी 2 अल्काइल ग्रुप आ जाए या 2 एराइल ग्रुप आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इमीन या सेकेंडरी अमीन। क्या बोलते हैं अदर नाम इसका क्या हो जाएगा सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी एमीन। इसके एग्जाम्पल कुछ हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए CH3 हो गया, N हो गया, H हो गया और यहाँ भी हो गया CH3। तो देखिए यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप अपने पास आ गया है क्या, यानी अमोनिया जो है वहां से 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ है और वहां पे क्या हो गया है 2 अल्काइल ग्रुप आ गया है। तो ऐसे एमीन को क्या बोलेंगे हम 2 डिग्री एमीन। अब थोड़ा सा बात कर लिया जाए 3 डिग्री एमीन का। C
C जिसका नाम है 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, या इसको एक और नाम से बोला जाता है टर्शियरी एमीन, टर्शियरी एमीन, या एक और नाम हम लोग बोल सकते हैं आइमीन। क्या बोला जाता है? आइमीन। तो जिसमें अमोनिया का तीनों हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाए अल्काइल ग्रुप के द्वारा या एराइल ग्रुप के द्वारा। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, NCH3 CH3 तो दिस इज एग्जांपल ऑफ 3 डिग्री एमीन। किसका एग्जांपल है? 3 डिग्री एमीन का। अब यहाँ मैंने अल्काइल ग्रुप से बताया है, आप यहाँ पे एराइल ग्रुप रख के भी बता सकते हो। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, इसको आपको इस बेटर तरीके से लिख लीजिए। एमीन, इमीन, आइमीन, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो है अपने पास वह है नाइट्रो। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? नाइट्रो। ग्रुप 15 है। नाइट्रो ग्रुप क्या है? नाइट्रो ग्रुप। ग्रुप 15 है, इसका नाम है नाइट्रो। नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है NO2। ठीक है, इसका कोई सफिक्स नहीं होता है, इसका प्रीफिक्स है नाइट्रो। एग्जाम्पल जैसे CH3 NO2 नाइट्रोमीथेन, C2H5 NO2 नाइट्रोइथेन, C6H5 NO2 नाइट्रोबेंजीन। क्या क्या एग्जाम्पल आ गया अपने पास? नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोइथेन और नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, एक और फंक्शनल ग्रुप अपने पास आ जाता है 16 में SH। क्या है? SH, इसका नाम है मर्केप्टम। क्या नाम है? मर्केप्टम। मर्केप्टम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है SH। सफिक्स जो है वह है मर्केप्टम। मर्केप्टम प्रीफिक्स जो है वह है अपने पास थायो। क्या है? थायो, THIO। क्या नाम है उसका? THIO, थायो। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए SH और इससे एक लटका दिया जाए बेंजीन रिंग, तो इसका नाम हो जाता है थायोफिनॉल। क्या नाम हो जाता है स्टूडेंट? थायोफिनॉल। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे CH3 और यहां पे लगा दिया जाए SH, इसका नाम हो जाता है थायोमीथेन। थायोमीथेन, या कुछ ऐसे भी नाम लिख सकते हैं हम, मिथाइल मर्केप्टम। क्या नाम लिख सकते हैं? मिथाइल मर्केप्टम। मिथाइल मर्केप्टम। तो यहाँ पे जो अपना फंक्शनल ग्रुप है वो आके खत्म होता है। अब यहाँ से छोटा सा एक अपने पास टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। क्या है? होमोलोगस सीरीज, उसको हम लोग देखते हैं, लेकिन फिलहाल इसको आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए। देखते हैं होमोलोगस सीरीज क्या है, सजातीय श्रेणी क्या है। ठीक है, सो स्टूडेंट
इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग देखते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या देखना है? होमोलोगस सीरीज, सजातीय श्रेणी। क्या बोला जाता है? सजातीय श्रेणी। देखते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं इसमें। देखिए होमोलोगस, तो होमो का क्या मतलब होता है? सेम। होमो का क्या मतलब होता है? सेम। तो होमोलोगस सीरीज यानी ऐसा सीरीज जिसे एक ही फॉर्मूला के द्वारा, एक ही स्ट्रक्चर के द्वारा बताया जा सके और जिसमें समान डिफरेंस हो। जिसमें क्या हो? समान डिफरेंस हो, समान अंतर हो। तो ऐसे जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसे बोला जाता है होमोलोगस कंपाउंड। क्या बोला जाता है? होमोलोगस कंपाउंड। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। मान लीजिए सपोज दैट अपने पास एक कंपाउंड है CH3OH। क्या है? CH3OH। एक और कंपाउंड है CH3CH2OH। एक और कंपाउंड है CH3CH2CH2 और यहाँ पे है OH। ठीक है, ये अपने पास 3 कंपाउंड है। और ध्यान से थोड़ा देखा जाए, इसमें भी OH समूह उपस्थित है, यहां भी OH समूह उपस्थित है और यहां भी OH समूह उपस्थित है। लेकिन देखा जाए तीनों के तीनों किस नेचर के हैं? एल्कोहलिक नेचर के हैं। तीनों में क्या उपस्थित है? एल्कोहल उपस्थित है। और इन दोनों की बात की जाए तो अगर इसमें जो है CH2 जोड़ दिया जाए तो यह बन जाएगा क्या? इसमें अगर CH2 जोड़ दिया जाए तो यह बन जाएगा क्या? बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। अगर यहां से CH2 घटा दिया जाए तो यह कंपाउंड यह बन जाएगा क्या? इसमें से CH2 घटा दिया जाए तो यह बन जाएगा क्या? यानी तीनों में डिफरेंस क्या है? अगर 1 नंबर 2 नंबर में देखा जाए तो क्या चीज का डिफरेंस है? CH2 का। क्या चीज का अंतर है? CH2 का। फिर अगर हम कंपैरिजन करते हैं 2 और 3 के अंदर, तो इसमें भी क्या चीज का अंतर है? CH2 का। आ रहा है क्या बात समझ में? तो ऐसे सीरीज को बोला जाता है होमोलोगस सीरीज। क्या बोला जाता है? होमोलोगस सीरीज। यानी तीनों का अगर हम लोग एक स्ट्रक्चर के द्वारा, एक फॉर्मूला के द्वारा बताते हैं तो इसका क्या बन जाएगा? CnH2n+1 और इनटू OH। यह जनरल फॉर्मूला जो है यह तीनों के लिए लागू होता है। यानी मैंने तीनों को जो है एक ही फॉर्मूला से बता दिया, एक ही स्ट्रक्चर के द्वारा बता दिया। देखा जाए CnH2n+1 इनटू OH। तो ऐसे सीरीज को बोला जाता है होमोलोगस सीरीज, सजातीय सीरीज। यानी इसका डेफिनेशन हमारे पास बन के आ जाता है कि वैसे कार्बनिक यौगिक, वैसे कार्बनिक यौगिक वैसे कार्बनिक यौगिक जिसे यहां पे सीरीज भी लिख सकते हैं, वैसे सीरीज जिसे एक ही संरचना के द्वारा या एक ही सूत्र के द्वारा बताया जा सके,
बताया जा सके या दिखाया जा सके, तो उसे सजातीय श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, तो सजातीय श्रेणी यानी ऐसा सीरीज जिसे एक ही सूत्र के द्वारा बताया जा सके, सभी कंपाउंड को एक सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जा सके, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? होमोलोगस सीरीज। जैसे यह फॉर्मूला जो है यह तीनों के लिए लागू होता है, तो एक सूत्र के द्वारा मैंने तीनों को बता दिया और तीनों में क्या है? समान डिफरेंस है, तो ऐसे सीरीज को बोला जाता है होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं स्टॉप किया जाए। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।